मीडीजी ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग रोज़ की तरह टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, ले जाती है कौन सी? सिराएँ ले जाती हैं, महाशिरा ले जाती है, दायां निलय ले जाता है, महाधमनी ले जाता है। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें से हम लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन कौन सा सही होगा। तो शुद्ध रुधिर जो प्रवाह होता है वह किस में होता है? वह महाधमनी में होता है। शुद्ध रुधिर जो होता है शरीर के विभिन्न भागों में, मतलब कहाँ से? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जिसके द्वारा जाता है उसे क्या बोलते हैं? महाधमनी कहते हैं। तो महाधमनी, तो इसका सही आंसर होगा महाधमनी। आंसर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह कह रहा है कि वह कौन सी शिरा है जिससे शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है? वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाह होता है? तो इसका सही आंसर है पल्मोनरी। इसका सही आंसर है पल्मोनरी इसका सही आंसर है। पल्मोनरी इसका सही आंसर है। इस प्रकार से इसका पहला आंसर इसका कौन होगा? ए इसका आंसर होगा। रुधिर में कितने समूह होते हैं? इसका कौन सा सही आंसर होगा? 6 समूह, 2 समूह, 4 समूह, 8 समूह। तो इसके कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के कितने समूह होते हैं? इसका आंसर, तो रुधिर जो होता है इसके 4 समूह होते हैं। कितने? 4। तो इसका आंसर जो सही होगा वह सी होगा। कौन कौन सा? इसमें एक रुधिर होता है ए, दूसरा रुधिर होता है ए बी, तीसरा रुधिर होता है ओ होता है, और एक रुधिर होता है कौन सा? ए बी, और उसके बाद ए बी, उसके बाद कौन होगा? ओ। ये 4 ग्रुप में होते हैं, 4 समूह होते हैं। तो इस प्रकार से रुधिर का समूह की संख्या कितने समूह होते हैं? तो इसका 4, सी वाला इसका आंसर सही होगा। तो इसके ए बी और ए बी और कौन? ओ, इसके 4 समूह हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। इसका सी आंसर सही होगा 4। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? इसका लाल रंग जो होता है वह किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग जो इसमें होता है वह हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसमें हीमोग्लोबिन में एक पिगमेंट होता है जो जिसका वो कौन सा पिगमेंट होता है? वह हीम नामक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वह लाल रंग दिखाई देता है। तो ये इसका सही आंसर कौन हो गया? ए हो गया। इसका सही आंसर ए है। इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका में नहीं पाया जाता है, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? लसिका में नहीं पाया जाता है, तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाएँ। तो इसका कणिकाएँ में यहाँ पर बिंदी होगा, लाल कणिकाएँ। तो क्या होगा? लाल कणिकाएँ। तो इसका आंसर कौन सही होगा? ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है। देखिए, पौधों में पत्तियों द्वारा जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है। तो कहने का मतलब जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है। तो जल जो होता है वह किसके द्वारा होगा? खनिज लवण किसके द्वारा होता है? तो जल एवं खनिज लवण दोनों किसके द्वारा होता है? देखिए, जल जो पौधों में जल जो होता है, प्रवाह होता है, उसे जाइलम कहते हैं। जल की प्रवाह को जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। जल एवं खनिज लवण का क्या होता है? स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। इसका सही आंसर कौन होगा? जाइलम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है।
जाइलम क्या है, उत्तरदायी है। तो जाइलम उत्तरदायी है किसके द्वारा, जल के परिवहन के लिए। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है केवल। तो ये कौन सा आंसर होगा, जाइलम इसका सही आंसर होगा। मतलब जाइलम के द्वारा जल का प्रवाह होता है, तो जल से संबंधित होगा। इसका सही आंसर कौन होगा, ए इसका सही आंसर होगा। इसका ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर है। जाइलम के द्वारा जल का प्रवाह होता है और फ्लोएम के द्वारा खनिज लवण का और जल का दोनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। खनिज लवण का जो होता है प्रवाह जो होगा वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। आगे की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 8 की बात करें। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वह किसके, सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में होता है। इसका सही आंसर कौन होगा, सुक्रोज होगा। मतलब ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। इसका बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। फ्लोएम इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे डिक्सिन और जौली संबंधित हैं। डिक्सिन और जौली संबंधित है रसारोहण से। किससे, रसारोहण से। इसका ए सही आंसर होगा, रसारोहण। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं करता है। देखिए त्वचा क्या करेगा, त्वचा का कार्य नहीं करता है। देखिए संवेदना तो करता है और उत्सर्जन भी करता है, क्योंकि पसीने वगैरह जो निकलते हैं, सुरक्षा भी करता है। यह लैंगिक लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी इसका सही आंसर होगा। लैंगिक लक्षण नहीं होता है। आगे बोल रहा है 12वां क्वेश्चन, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है या कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। तो तेल ग्रंथि क्या होती है, इसका तेल ग्रंथि जो होती है वह स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है। कौन करता है, यकृत करता है। यकृत क्या करता है, यूरिया, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। नहीं तो अमोनिया से कोई खतरनाक चीज़ बन जाती, इसलिए खतरनाक कोई केमिकल न बन पाए, इसलिए क्या करता है लीवर, यकृत क्या करता है, बहुत शरीर की सुरक्षा करता है और अमोनिया से कोई खतरनाक चीज़ न बने, और यह केस में यूरिया में बना देता है। जो कि यूरिया भी खतरनाक है, लेकिन उतना प्रभावित नहीं करता है जितना कि और भी चीज़ें बन सकता है, फास्फेन वगैरह जो कुछ बन सकता है, लेकिन उसको बनने नहीं देता, वो यूरिया बना देता है। कौन, यकृत बना देता है। तो यकृत अमोनिया का यूरिया में जो रूपांतरित करता है वह यकृत करता है। कौन करेगा, यकृत करता है, यकृत करता है। आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर यकृत। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क माने किडनी, और किडनी संबंधित है किससे, किडनी उत्सर्जन अंग है, पोषण नहीं, शोषण नहीं। यह किसका कौन सा अंग है, यह एक उत्सर्जन से संबंधित है। आगे बोमेन संपुट भाग है। देखिए बोमेन संपुट जो भाग है वह एक किसका भाग है, पित्तवाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, और क्या दिया है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, वृक्क नलिका। यह बोमेन संपुट जो होता है यह वृक्क नलिका, बोमेन संपुट क्या है, वृक्क नलिका का निर्माण करता है। तो इसमें सही आंसर कौन होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं दोपहर में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर कौन होगा, बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 17, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम जो होता है वह
उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना, जल का संवहन करना। अभी कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये कि जाइलम का कार्य क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है। तो जाइलम के द्वारा जल का क्या होता है, संवहन होता है। संवहन माने वितरण होना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, पहुंचाना, संवहन करना। जल के संवहन होता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगली बार भी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस हो चुका है कि कोशिका प्रक्रम में जो ऊर्जा का मुद्रा है वह कौन है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। कितना है, एटीपी। इसका सही आंसर कौन है, बी। बी इसका सही आंसर है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे क्वेश्चन कह रहा है पित्तरस का स्रावण होता है। पित्तरस का स्रावण होता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा होता है। पित्तरस का स्रावण किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। पित्तरस का स्रावण किसके द्वारा, यकृत के द्वारा होता है। केवल जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील कौन कौन से, देखिए बात करें अगर जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो विटामिन जो होता है वो 2 प्रकार की, एक होगा जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा किस में होगा, ये वसा में। तो जल में होता है विटामिन बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील हैं। और ए डी, एडेक से क्या बोलते हैं हम लोग, एडेक कहते हैं, एडेक। तो एडेक जो होगा यह किस में होगा, यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ केवल जल में घुलनशील को रहा है या बी और सी, तो बी तो कहीं नहीं, सी दिखाई दे रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, इसका डी आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद इसका सी, हाँ सही है। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। जो आपको डाउट हो कमेंट में आप लोग बताइए। इस तरह से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।